सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में MCQs ऑन करंट अफेयर्स 19 जुलाई 2021 के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ, तो आइए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन और ये है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सकेवेशन। जी हाँ, जो कि मलियाडुमपराई मेगालिथ साइट इन कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। यहाँ पर एक ऑफरिंग पोर्ट मिला है, पहला स्टेटमेंट। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज अ रेड वेयर पोर्ट, ये रेड वेयर पोर्ट है। और तीसरा है अ मेगालिथ इज अ लार्ज स्टोन दैट हैज बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर और मोन्यूमेंट आइदर अलोन और टुगेदर विथ अदर स्टोन्स। यानी कि मेगालिथ क्या है? एक बड़ा पत्थर है जिसका उपयोग अकेले या अन्य पत्थरों के साथ एक संरचना या स्मारक के निर्माण के लिए किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, ओनली ए एंड बी, पी एंड सी, ओनली ए एंड सी, ऑल आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये सभी सही है और ये जो वहाँ पर मिले हैं, जो ऑफरिंग पोर्ट मिले हैं, याद रखिएगा कहाँ मिला है? कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट के माइलाडुमपराई में। जी हाँ, और मेगालिथ कल्चर का जो डेफिनेशन है वो हमने आपको दिया। ये प्री हिस्टोरिक जो मेगालिथ कल्चर मिलता है वही है यहाँ पर स्टोन कल्चर, यानी इनके सिंगल स्टोन। जी हाँ, आंसर इज द फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो यूज हुआ है वो आइए। इस मेगालिथ में मेनहिर एक है जो स्टोन स्टैंडिंग वाला होता है, मोनोलिथ सिंगल स्टैंडिंग स्टोन, और उसके बाद है कैपस्टोन स्टाइल सिंगल मेगालिथ प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, और चौथा है स्टोन सर्किल आल्सो कॉल्ड क्लॉम लेक, अ मेगालिथ टॉम कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज फ्लैट स्टोन लेड ऑन द अपराइट। यानी कि दो सीधा खड़ा स्टोन पर एक फ्लैट स्टोन ऊपर से। जी हाँ, डोलमेन ऑफन यूज्ड एज अ टॉम और बड़ियाल चैम्बर, यानी बड़ियाल चैम्बर के पास जो पत्थर रखा जाता है, और उसका सिस्ट कॉफिन लाइक बॉक्स। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में। आइए, तो 1980 में क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा विथ इज नेसेसरी टू प्रैक्टिस सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री इन फॉरेस्ट एरियाज। फॉरेस्ट एरियाज में कोई भी काम करने के लिए, कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए अस्थाई। जी हाँ, तो इसको कि वहाँ पर लेना पड़ेगा परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से। ये पहला स्टेटमेंट है। ये मैंने कहा, ये स्टेटमेंट करा है, अब बाद में देखेंगे। वायलेशन और लैक ऑफ परमिट वाज ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, यानी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा अगर इसका उल्लंघन कहता है। और इसका टारगेट क्या है? इस टारगेटेड टू लिमिट डिफॉरेस्टेशन, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड सेव वाइल्ड लाइफ। तो वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा गया, जैव विविधता संरक्षण, ये आदि। तो ये तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पर बी और सी इसका सही होगा, और यहाँ पर सेंट्रल परमिशन होगा स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बजाय। जी हाँ, इसको देख लीजिएगा। ये क्यों आया? इसलिए कि चेन्नई में जो मेट्रो रेल लिमिटेड है उनको एक नोटिस गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दक्षिणी शाखा से, और ये कहा है कि भाई आप 1980 के जो वन संरक्षण अधिनियम है, यानी कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आप परमिशन अप्रूवल्स ले लें। ठीक है, नेक्स्ट, आदि चवई इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, पहले हम जानें कि आदि चवई फेस्टिवल क्या है। ये आदि चवई फेस्टिवल mainly celebrated by women who offers prayers on rivers, banks, lakes, wells and water tanks which becomes full during the rainy monsoon. This kind of worship is believed to provide prosperity, peace and happiness to all. यानी कि ये महोत्सव जो एक्चुअली में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो नदी किनारे, झीलों, कुओं और पानी की टंकियों पर प्रार्थना करती हैं और जो बरसात के मानसून के दौरान भर जाती है। इस प्रकार की पूजा सभी लोगों को समृद्धि, शांति, सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। ये आंसर होगा इसका तमिलनाडु। और ये महामारी के कारण इस महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, ये है। और आप ये बताएं कि बिहार में कौन सा फेस्टिवल है जो इस तरह से मनाया जाता है? ये कि इसमें रिवर, बैंक्स, लेक्स, वेल्स एंड वाटर टैंक्स। जी हाँ, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट, जी हाँ, तो अब आइए कि एक्सटैसी एक ड्रग है, इसके बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, और ये है इट इज यूज्ड एज ए साइको एक्टिव ड्रग प्राइमरीली
used for recreational purposes. Its chemical name is 3,4-methylene dioxymethamphetamine. Only A, only B, both and none of the above. यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सर सही है, और चूंकि यहाँ पर के जो इसका फॉर्मूला आता है C11H15NO2, ये एक किस्म का ड्रग है जो अभी पकड़ा गया था, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी एज अपोज टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रेफर्स टू डेमोक्रेसी बेस्ड अपॉन मेजोरिटी रूल ऑफ अ सोसाइटीज सिटीजन। संवैधानिक लोकतंत्र के विरोध में बहुसंख्यक लोकतंत्र समाज के नागरिकों के बहुमत के शासन पर आधारित लोकतंत्र को संदर्भित करता है। मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी इज द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन मेनी कंट्रीज। बहुसंख्यक लोकतंत्र की पारंपरिक रूप है और जिसका उपयोग कई देशों में राजनीतिक व्यवस्था के रूप में किया जाता है। और तीसरा है द प्लुरलिस्ट मॉडल। गवर्नमेंट बाय द पीपल कैन बी इंटरप्रेटेड टू मीन गवर्नमेंट ऑपरेटिंग थ्रू competing interest groups rather than the government by public opinion. बहुलवादी मॉडल लोगों द्वारा सरकार का अर्थ जनता की राय द्वारा सरकार के बजाय प्रतिस्पर्धी हित समूह के माध्यम से संचालित होने वाली सरकार के रूप में व्याख्या की जाती है। ए और बी, बी और सी, ए और सी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सर के सभी स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। जी हाँ, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आते हैं हम, और ये आते हैं 1991 की नई आर्थिक नीति। व्हाट वाज नॉट द फीचर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991? डी लाइसेंसिंग, इंकरेजिंग पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर इंकरेजिंग पब्लिक सेक्टर, यानी कि नॉट मांग रहा है, यानी कि उस वक्त इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर था, न कि पब्लिक सेक्टर। एलपीजी के बारे में जान लीजिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यही था नारा उस वक्त का। या नेक्स्ट आते हैं लोकपाल और लोकायुक्त 2013 के एक्ट के बारे में। आपको मालूम ही होगा रामलीला मैदान की कहानी। जी हाँ, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में रामलीला मैदान की कहानी। जी हाँ, तो 2013 ने क्या कहा है कि संघ के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है। दूसरा है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जी हाँ, without any constitutional status. और the Lokpal and Lokaयुक्त Amendment Bill 2016 enables the leaders of the single largest opposition party in the Lok Sabha to be a member of the selection committee in the absence of recognized leader of opposition. यानी कि 2016 ने जो संशोधन हुआ उसमें यह कहा कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को किसी मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में चयन समिति के सदस्य बनने में सक्षम बनाता है। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, सभी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि ये सभी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। हिंदी में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, माफ कीजिएगा। एक इसको अंग्रेजी में एक टर्म आता है ओम्बड्समैन। आप हमको ये बताइए कि वर्ल्ड में सबसे पहला ओम्बड्समैन नियुक्त करने वाला देश कौन सा है? जी हाँ, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, द इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इज टू बी इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय विच कंपनी? ये हेलीकॉप्टर एयरफोर्स और उनके आर्मी को दिया जाएगा, जो इज टू बी इंडिजिनसली डिजाइन किया जाएगा। कौन कंपनी द्वारा? IMRH जो है, जी हाँ, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो आइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। आंसर हो जाएगा HAL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और ये थे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं कैंस फिल्म फेस्टिवल के रिगार्डिंग। तो ये है जूलिया डुकोर्नाउ, 37-year-old French director है of Titan. A freaky and provocative body horror drama has become the first female director in 28 years to win the Cannes Film Festival's Palme d'Or. जी हाँ, ये 28 साल में पहली बार हुआ है कि एक महिला ने जीता है पाल्मे d'Or का ये ट्रॉफी। का लीजिए आप, कैंस फिल्म फेस्टिवल का। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट है न्यूजीलैंड के जैन चैंपियन वाज द फर्स्ट वीमेन टू विन द पाल्मे d'Or फॉर द पियानो इन 1993। न्यूजीलैंड के जो डायरेक्टर थी
जैन चैंपियन, वो फर्स्ट वीमेन थी। 1993 में इनको पियानो के लिए मिला था। और सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री जब विमेन जूरी के मेंबर्स की संख्या इससे क्या नाम है मेंस के मुकाबले में अधिक हो गई। तो ये तीन स्टेटमेंट है, ए एंड बी, बी एंड सी एंड नन ऑफ द अबव। इनकरेक्ट मांग रहा है सर यहाँ पर, तो आंसर होगा सी, चूंकि सेकेंड टाइम नहीं है, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है। जी हाँ, कि जिसमें से 5 में से 4 मेंबर जो हैं वो महिला है। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए कुछ अवार्ड नीचे दिए गए हैं, आप आपस में आप देख लीजिएगा इसको, कौन कौन से विनर हैं यहाँ पे। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि हु इज द विनर ऑफ टूर डी फ्रांस टाइटल। टाडेस पोगाकर, जोनस विनेगार्ड, रिचर्ड क्रापस एंड मार्क कैवेंडिश। आंसर हो जाएगा तादेस पोगसारी या पोगाकर, जो भी हम कर रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने जीता है अभी फ्रांस टूर डी फ्रांस टाइटल। और नेक्स्ट है हमारा कि हु इज द विनर ऑफ द ब्रिटिश ओपन, सी मोरिकावा, स्पीथ, रैम एंड ऑस्थियोजन। आंसर होगा सी मोरिकावा, जो कि यूएसए के हैं, इन्होंने जीता है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। और दोस्तों, हम एक्चुअली आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ गिव मी द फीडबैक, ऑल्सो द क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग टू यू, सो प्लीज़ उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप दें, ताकि एक अच्छा लगे और फिर जो हम लोग एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो हम लोग सीख पाएँ। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।